आजकल जो भी सेलर्स ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करते हैं उनका एक सपना ज़रूर होता है कि यार मुझे अपना सामान यूएस में बेचना है, इंटरनेशनली बेचना है। इसका सबसे बड़ा रीज़न सिंपल सा है। देखो, इंडिया में मार्केट बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से दिक्कत होती है। जैसे कि रिटर्न के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, मार्जिन बहुत ज़्यादा थिन है, इसकी वजह से प्रॉफिट बहुत कम मिलता है। उसके बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म के अलग अलग चार्जेस होते हैं जिसकी वजह से एट द एंड जब देखा जाए तो प्रॉफिट कुछ बचता ही नहीं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे भी सेलर्स हैं जो कि सेल्स तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, बट मंथ एंड में उनको ये पता चलता है कि उनको कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ बल्कि लॉस हो गया। इसकी वजह से हर कोई ये चाहता है कि इंटरनेशनली वो बेचे, यूएस में वो बेचे, जहाँ पे टिकट साइज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ तो आप अगर इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट 300 रुपये का बेच रहे हो या इनफैक्ट 400 रुपये का बेच रहे हो तो आप बहुत ईजिली सेम प्रोडक्ट को यूएस मार्केट में 2 से 2,500 का बेच सकते हो। तो अगर आपको शिपिंग चार्जेस, प्लेटफॉर्म चार्जेस, सारी चीज़ें लग भी जाती हैं तो भी आप आराम से 25 से 40% तक का प्रॉफिट कमा सकते हो। कंप्लीटली डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है। इसकी वजह से बहुत सारे सेलर्स इंटरनेशनल मार्केट में बेचना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है? देखो, अब इंटरनेशनल मार्केट जाना सिंपल है, लेकिन उसका प्रोसेस बहुत कम लोगों को पता है, सही तरीका बहुत कम लोगों को पता है। जिसकी वजह से होता क्या है, लोग कुछ स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट करने के बाद उनको समझ में नहीं आता, वो बीच में बंद कर देते हैं। और जिनको थोड़ा बहुत समझ में भी आता है उनको प्रोडक्ट समझ में नहीं आता कि क्या बेचना चाहिए, कैसे बेचना चाहिए, या फिर एफबीए में शिपमेंट कैसे भेजे यूएस में। इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है और बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि स्टार्ट कर पाते हैं, ठीक है। और उसके बाद भी जो लोग स्टार्ट करते हैं वो सही से उसको स्केल नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनको इंटरनेशनल बिजनेस समझ में नहीं आता, यूएस का बिजनेस समझ में नहीं आता कि किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। दोस्तों, आज आपको इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन मिलने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ जो कि आपकी हेल्प करेगा आपका इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट करने में और आपका एक इंटरनेशनल D2C ब्रांड बनाने में। तो आज के वीडियो में ब्रांड बिल्डिंग की बात होने वाली है, इंटरनेशनल मार्केट की बात होने वाली है। तो अगर आप इंटरनेशनली सेल करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, ध्यान से सारी चीज़ें सुनना ताकि आपको समझ में आ सके और आप उन चीज़ों को इंप्लीमेंट भी कर सको। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हो, ई कॉमर्स के बारे में सीखना चाहते हो, तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल बिजनेस शुरू करना डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन क्योंकि नॉलेज प्रॉपर नहीं है तो इन केस अगर कुछ लोग स्टार्ट कर भी लेते हैं तो उसको स्केल नहीं कर पाते और एट द एंड थक हार के बंद कर देते हैं, ठीक है। तो आज मैं जिस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है ड्रॉपसी। ड्रॉपसी आपकी खाली आपके बिजनेस को स्टार्ट करने में हेल्प नहीं करता, बल्कि आपके लिए प्रोडक्ट सिलेक्शन में भी हेल्प करता है, उस प्रोडक्ट को आपके लिए मैन्युफैक्चर भी करता है, उसकी ब्रांडिंग भी करके आपको देता है, आपका प्रोडक्ट एफबीए में भी भिजवाता है यूएस में, और वहाँ पे भेजने के बाद आपको सेल्स लाने की भी एक गारंटी देता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कि आजकल मार्केट में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं कर रही। और मैं आपको बता दूँ, ड्रॉपसी कोई इंटरनेशनल कंपनी है, ऐसी कोई कंपनी है जो खाली ऑनलाइन अवेलेबल है। ये कंपनी हमारे इंडिया की कंपनी है, नोएडा बेस्ड कंपनी है, जहाँ पे आप कभी भी जाके विजिट कर सकते हो, इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को देख सकते हो, इनके ऑफिस को देख सकते हो, उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको अपना D2C ब्रांड लॉन्च करना है ड्रॉपसी के साथ यूएस में, तो चीज़ें कैसे होती हैं, क्या प्रोसेस होता है, आपको क्या क्या करना पड़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यों करना ज़रूरी है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि मार्जिन है, लेकिन क्यों करना ज़रूरी है, क्यों हमें ये चीज़ करनी चाहिए। देखो, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया का मार्केट ग्रो कर रहा है, अभी करेंटली $120 बिलियन का है और 2030 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि $350 बिलियन का हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूएस का ऑलरेडी मार्केट $1 ट्रिलियन का है और ये इंडिया से काफ़ी रैपिडली ग्रो कर रहा है। जिस परसेंटेज में इंडिया ग्रो कर रहा है, जो कि अप्रॉक्सीमेट 20 to 22% है, यूएस उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है। तो वहाँ का मार्केट बहुत जल्दी बड़ा होने वाला है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो अपना प्रोडक्ट यूएस में भेजे। और यूएस में अब जैसे कि आपको पता है कि यूएस में जितने भी लोग हैं, ऑलमोस्ट हर कोई स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है, हर किसी के पास ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है और हर कोई ऑनलाइन ही शॉपिंग कर रहा है, जिसकी वजह से उनका जो ग्रोथ है ऑनलाइन शॉपिंग में वो अनकम्पेरेबल है इंडिया से, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जितना जल्दी इस मार्केट में जाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा।
दूसरी चीज़ जो कि हमने स्टार्ट में बात की कि वहाँ पे आपको टिकट साइज़ बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, और एक और चीज़ हो जाती है कि वहाँ पे रिटर्न का भी बहुत कम इशू होता है कंपेयर टू इंडिया, जहाँ पे आप अगर 10 सामान भेजते हो तो ये गारंटी होती है कि आपका 3 से 4 सामान रिटर्न ही आएगा। यूएस में इसका रेट बहुत कम है, इसका परसेंटेज बहुत कम है, जिसकी वजह से आपको रिटर्न की वजह से जो लॉस होता है वो बहुत कम होता है। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी में डील करते हो यूएस में, तो आप बहुत ईजिली 20 से 30% का मार्जिन कमा ही सकते हो कम से कम, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है यूएस में सेल करने का, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको यूएस में सेल करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंट्स, कि क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। तो देखो कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो मैं आपको लिस्ट डाउन करके बताने वाला हूँ, तो अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो, या तो फिर आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको एक पैन कार्ड लगेगा, आपका भी हो सकता है, आपकी कंपनी का भी हो सकता है। दूसरी चीज़ जो आपको लगेगी वो आपका आधार कार्ड लगेगा। तीसरी चीज़ है आपका एक करंट बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपका जीएसटी होना चाहिए, और आपका जीएसटी जिस नाम से उसी नाम से आपका करंट बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। इसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है, जो कि इंडिया में नहीं लगता, इंटरनेशनल सेल करने के लिए लगता है, वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको इंडिया के बाहर सामान भेजना है या फिर इंडिया के बाहर सामान बेचना है, ठीक है। ये बहुत मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आपको एक कोड लगता है जो कि बैंक की तरफ से मिलता है अगर आपको इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करने हैं। इस कोड को हम एडी कोड भी बोलते हैं। तो ये आपको बैंक की तरफ से मिल जाएगा, और ये बहुत ज़रूरी है अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करने वाले हो तो। उसके बाद जो सबसे लास्ट चीज़ लगती है वो है आपका आइसगेट का अकाउंट, या फिर आइसगेट का आप सर्टिफिकेट भी बोल सकते हो, जो कि आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस से लिंक्ड होता है। तो इनके से आप कोई भी शिपमेंट करते हो तो उसके थ्रू आपका सारा डिटेल फेच हो जाता है। तो बेसिकली आपके शिपमेंट का आधार कार्ड या फिर आइडेंटिटी भी आप बोल सकते हो। तो अगर आपको यूएस में बिजनेस स्टार्ट करना है तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आप यूएस में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ड्रॉपसी के साथ क्यों शुरू करना चाहिए। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूएस के मार्केट के बारे में बहुत कम लोगों को नॉलेज है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये नहीं पता चलता कि कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहिए, कौन सी कैटेगरी में बेचना चाहिए। तो जब भी आप ड्रॉपसी के साथ ये बिजनेस स्टार्ट करते हो तो ये आपको सारी चीज़ों का नॉलेज देते हैं, ये सारी चीज़ें बताते हैं कि अगर आप ये प्रोडक्ट में डील करोगे तो आपको इतना मार्जिन मिलेगा, आप इतना सेल्स जनरेट कर पाओगे। अगर आप इस प्रोडक्ट में डील करते हो तो आपको इतना मार्जिन मिलेगा, इतना सेल कर पाओगे। तो इससे आपको बिजनेस जब आप स्टार्ट करने वाले होते हो तभी आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिल जाती है, और आप एक सही प्रोडक्ट के साथ मार्केट में उतरते हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपने बिजनेस को स्केल करना है तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये मिलता है। दूसरी चीज़ है आपके लिए स्पेसिफिकली ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है, आपके ब्रांड के नाम से किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, किसी से आउटसोर्स नहीं करते, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। इनकी कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं जिसमें ये डील करते हैं, और ये उन कैटेगरीज में से आपको प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट। तो इनके पास इनका पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, जहाँ पे ये खुद की मैन्युफैक्चरिंग करके आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, और वहीं से ये शिपमेंट भी करते हैं यूएस के एफबीए के लिए। तो इसके लिए मैंने बोला कि अगर आपको कहीं भी ट्रस्ट का इशू होगा तो हमारी इंडिया की कंपनी है, नोएडा बेस्ड है, आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो और सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में कि आपने अकाउंट बना लिया, आपने प्रोडक्ट भी डिसाइड कर लिया, ब्रांडिंग भी कर ली, एफबीए का शिपमेंट भी भेज दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बिजनेस में? सेल्स आना चाहिए। ये आपको आपकी सेल्स लाने में भी हेल्प करते हैं। आपको एक डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर दिया जाता है जो कि स्पेसिफिकली आपके अकाउंट पे ही काम करता है, आपके लिए सारी चीज़ें करता है, आपके अकाउंट को सेटअप करता है, और आपकी जो भी लिस्टिंग है उसको A+ के साथ अपलोड किया जाता है ताकि उसको मैक्सिमम विजिबिलिटी मिले और आपकी एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो। तो ये आपको खाली आपका अकाउंट सेटअप करवाने में हेल्प नहीं करते, आपकी सेल्स लाने में भी हेल्प करते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आ गया होगा कि यार ये अगर इतनी सारी चीज़ें करके दे रहे हैं तो इनका बहुत सारा चार्ज भी होगा, बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी, क्योंकि यूएस में कर रहे हैं। क्योंकि जनरली लोगों के दिमाग में होता है कि यूएस में करना है तो इन्वेस्टमेंट भी बड़ा ही लगने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि आप ये सारी चीज़ें दिमाग से निकाल दो, क्योंकि यहाँ पे आपका बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छा काम होने वाला है, और ऐसा काम होने वाला है जिसमें आपको प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है। मैं आपको बता दूं ड्रॉपसी इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है कि जब वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उनका 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो आपको सेल्स का एक गारंटीड एस्टिमेशन देती है जितना सेल्स वो आपको करके देगी। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम इनसे कॉन्टैक्ट करते हो, प्रोडक्ट डिसाइड करते हो, तो उसी टाइम पे आपको बता दिया जाता है कि इन 3 साल में हम एस्टिमेटेड इतना सेल करने वाले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होती है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, कि मुझे पता हो कि अगर मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मुझे कितना रिटर्न्स मिलने वाला है, ठीक है। तो इससे आप बहुत सारी चीज़ें पहले से ही प्लान कर सकते हो और उसके हिसाब से अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं, ये कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है इंडिया में जो कि आपको ये गारंटी दे रही है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है ड्रॉपसी की, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई।
और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी हम ऑनलाइन सेल करने जाते हैं या यूएस में जाए फिर इंडिया में जाए, तो जो उसके चार्जेस होते हैं वो हमेशा सेल्स के ऊपर लिए जाते हैं कि अगर आपका इतना सेल होगा तो उसका इतना परसेंटेज होगा, या तो फिक्स चार्जेस लिए जाते हैं कि आपके मंथली इतने चार्जेस लगेंगे। बट यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीटली डिफरेंट है। ये पहली ऐसी कंपनी है जो कि प्रॉफिट शेयरिंग पे काम करती है। मतलब आप समझ रहे हो कि आपको प्रोडक्ट भी खुद बना के ये दे रही है, आपको पैकिंग भी करके ये दे रही है, आपको शिपमेंट भी करवा के दे रही है, सेल्स भी करवा के ये दे रहे हैं। लेकिन जब पैसे लेने की बात आती है तो ये आपके साथ प्रॉफिट शेयर करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते कि आपको लॉस हो रहा हो या फिर आपका बिजनेस नहीं चल रहा हो तो भी आपसे ये चार्जेस ले रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला है, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, स्पेशली ई कॉमर्स बिजनेस में। ठीक है, तो आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा कि ड्रॉपसी एग्जैक्टली है क्या और कैसे आप इसके साथ काम स्टार्ट करके किस लेवल का स्केल कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब बात करते हैं, अगर आपको ड्रॉपसी के साथ ऑनबोर्ड करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको टीम का नंबर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आपको कांटेक्ट करना है ड्रॉपसी की टीम को और उनको बोलना है कि हमें आपके साथ ऑनबोर्ड करना है। अब उसके चार्जेस क्या होने वाले हैं, आपको ड्रॉपसी में वन टाइम, बार बार नहीं देना है, मंथली नहीं देना है, वन टाइम आपको खाली 29,999 रुपीज़ चार्ज देने हैं, जिसमें कि जीएसटी इंक्लूडेड है। और ये चार्ज भी इसके लिए लिया जाता है क्योंकि आपके अकाउंट को सेटअप करने में टाइम लगता है। अब देखो यहाँ पे इंडिया जैसा अकाउंट नहीं कि आपने आज डाला और नेक्स्ट डे आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। यहाँ पे प्रोसेस लगता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसका वेरिफिकेशन लगता है, जिसकी वजह से टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसमें 45 डेज भी लग जाते हैं कभी कभी। इसकी वजह से आपके ऑनबोर्डिंग चार्जेस होते हैं वो 29,999 होते हैं। उसमें खाली आपको ऑनबोर्डिंग नहीं, जो मैंने चीज़ें बताई वो सारी चीज़ें इसमें ही करके दी जाती है, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना पड़ता। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है कि आपको मंथली बार बार चार्ज नहीं देना है, वन टाइम चार्ज देना है। इसमें आपको डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर मिल रहा है, पूरा अकाउंट सेटअप करके ही मिल रहा है, सारी चीज़ें आपको सेल्स एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ करके दी जाती हैं इसी कॉस्ट में। और मैं आपको बता दूं कि अब बहुत सारे लोग तो ये भी सोच रहे हैं कि यार देखो प्रोडक्ट तो बनाना है, प्रोडक्ट बेचना भी है, तो प्रोडक्ट बनाने के भी तो कॉस्ट लगेगी, तो वो कितना लगेगा, कहीं वो तो बहुत ज़्यादा नहीं लगने वाला। देखो, अगर आप ड्रॉपसी के साथ जुड़ते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनके पास कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं जिसमें कि ये डील करते हैं और उसमें से आपको ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करके देते हैं जो कि एक विनिंग प्रोडक्ट होता है। तो क्योंकि इनके पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, खुद का पूरा सेटअप है, तो इनको किसी से आउटसोर्स नहीं करवाना है, तो यहाँ पे क्वांटिटी का काफ़ी अच्छा कंट्रोल है इनके पास। और अगर आप ड्रॉपसी के साथ अपना यूएस का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ऑनबोर्डिंग कॉस्ट को छोड़ के आप मिनिमम 1 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आपको 1 लाख रुपए इनको नहीं देने हैं। 1 लाख रुपए आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट होने वाला है, आपके शिपमेंट का कॉस्ट होने वाला है, आपके एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट होने वाला है। इन सारी चीज़ों का कॉस्ट जो होने वाला है वो मिनिमम 1 लाख अगर रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो मिनिमम 1 लाख रुपीज़ से आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। देखो सीधी सी बात है, हम किसी भी चीज़ में जितना इन्वेस्ट करते हैं हमें रिटर्न्स भी उतना ही मिलता है, हमें प्रॉफिट भी उतना ही मिलता है। तो जो यहाँ पे बेस लाइन है वो 1 लाख की है। अगर आप चाहते हो कि आप 10 लाख करो, अगर आप चाहते हो कि आप 20 लाख करो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपको इनका प्रोसेस समझ में आ रहा है, इनका प्रोडक्ट समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ गया है कि यहाँ से मुझे प्रॉफिट मिलने वाला है, तो आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें आपको पहले ही क्लियर कर देते हैं ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना हो। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना ई कॉमर्स बिजनेस यूएस में शुरू करना चाहते हो, नीचे टीम का नंबर दिया गया, वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। और इन केस अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, कुछ और समझना चाहते हो, तो भी आप कांटेक्ट करके टीम को पूछ सकते हो, आप कमेंट भी कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा उस कमेंट का रिप्लाई करके मैं आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। दोस्तों आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ड्रॉपसी प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे आप इससे जुड़ सकते हो और बेसिकली आपका क्या इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। देखो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप यूएस में बिजनेस करना चाहते हो तो किसी ऐसे ही बंदे के साथ करो, किसी ऐसे ही कंपनी के साथ करो जो कि उस मार्केट को पहले से समझता हो, उस मार्केट के बारे में अच्छी नॉलेज रखता हो। रैंडमली किसी के साथ काम करने से अच्छा ये है कि आप ऐसे ही आदमी के साथ काम करो जो आपको गारंटी, एक अश्योरिटी देगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको वन टाइम चार्ज देना है 29,999 और उसके बाद जो भी आपको चार्ज देना है वो आपके सेल्स के प्रॉफिट पे देना है। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो सपोज करो अगर आपने 1 साल में 1 करोड़ की सेल की है, ठीक है, उसमें अगर आपका 20 लाख का प्रॉफिट है तो आपको उसमें से 50% आपको खुद रखना है और 50% ड्रॉपसी को पे करना है। और अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आपको कुछ भी पे नहीं करना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जब आप प्रॉफिट करते हो तभी आप ड्रॉपसी को पे कर रहे हो। अगर आप प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आपको प्रॉफिट करवा के ही छोड़ेंगे क्योंकि इनको भी पैसे कमाने हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप यूएस का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं,
यूएस में अपना एक D2C ब्रांड बनाना चाहते हो तो अभी जाइए ड्रॉपसी की टीम को कॉन्टैक्ट करिए, अपना यूएस के बिजनेस को स्टार्ट करिए। आई होप सो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो, ई कॉमर्स के बारे में सीखना चाहते हो, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हो, तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।